छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, खेत बर्बाद हो गए और काम मिलना बंद हो गया। अब अगर मैं यहां रुका तो भूखा मर जाऊंगा। मुझे कहीं और जाना होगा। रामू पास के कस्बे में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक तेल व्यापारी गोविंद बनिया से हुई। काम चाहिए, आसान नहीं है। सुबह से रात तक तेल के मटके ढोने पड़ेंगे। मालिक, मैं मेहनत से नहीं डरता, बस मुझे काम दे दीजिए। रामू दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे उसने पैसे बचानी शुरू कर दिए। कुछ साल बाद रामू के पास अच्छी रकम जमा हो गई। इतने पैसे घर पर रखना ठीक नहीं, कहीं चोरी हो गई तो। उसे गांव के एक मशहूर व्यापारी हरिराम सेठ के बारे में पता चला, जो खुद को बहुत ईमानदार बताता था। सेठ जी, क्या आप मेरे पैसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? अरे रामू, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा पैसा मेरी तिजोरी में सबसे सुरक्षित रहेगा। रामू ने बिना किसी लिखत पढ़त के अपने पैसे सेठ को दे दिए। एक साल बाद सेठ जी, अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। सेठ जी, आपने ही तो। चुप! झूठ बोलते हो। भागो यहां से। रामू टूट गया और अपने मालिक गोविंद बनिया के पास गया। मालिक, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गोविंद बनिया ने पूरी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, धोखा दिया है उसने, अब वही चाल हम उस पर चलेंगे। अगले दिन गोविंद बनिया एक भारी संदूक लेकर हरिराम सेठ के पास गया। सेठ जी, इसमें बहुत कीमती सामान है। मैं यात्रा पर जा रहा हूं, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्यों नहीं, मेरे पास रखो, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तभी वहां रामू आ गया। सेठ जी, क्या अब आपको मेरे पैसे याद आए? हाँ, अरे हाँ, अब याद आया। रुको, अभी देता हूं। सेठ ने तुरंत रामू के पैसे लौटा दिए। जैसे ही रामू बाहर निकला, ठीक है सेठ जी, अब मुझे अपना संदूक वापस चाहिए। मैं यात्रा पर नहीं जा रहा। क्या? गोविंद बनिया अपना संदूक लेकर चला गया और सेठ अपने लालच पर पछताता रह गया।